हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ओके, तो समझिए क्या दिया इसमें कि ABC जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो हम लोग बनाते हैं इसमें क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग। ओके, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये बोला कि जो एंगल A है ये 90 डिग्री, तो ये हम लोग का क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल A है। यहां पर हम लोग लिखते हैं एंगल B और ये हो जाएगा C। एंड AB इक्वल टू AC, तो ये जो AB है ये AC के इक्वल है, तो ये वाला साइड ये साइड दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इसके बाद बोला है कि हम लोग को एंगल B ये बताना है और एंगल C ये बताना है। ओके, तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC में हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को ये पता है कि जो AB है ये क्या है AC के इक्वल है। ये हम लोग को क्या हुआ, ये हम लोग को गिवन है। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो एंगल B और एंगल C क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल B। तो एंगल C जो है ये एंगल B के इक्वल होगा। क्यों, तो इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो भी एंगल होता है अपोजिट टू इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा वो ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसलिए एंगल C एंगल B के इक्वल है। इसके बाद हम लोग अब एक काम करेंगे क्या, कि जो ABC ट्रायंगल है इसमें एंगल A और B और C तीनों को मिलाकर क्या होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल को जब हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये 180 के इक्वल होता है। तो क्यों होता है, तो इसका रीजन हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है किसी ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल में हम लोग 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे क्या, कि क्या है ये एंगल A है और एंगल A हम लोग को दे रखा है कितना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल A हम लोग को दिया हुआ, कितना दिया एंगल A 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या है, एंगल B है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, आप ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस में है। और एंगल B और एंगल B दो बार है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल B। तो इसको अब हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये 180 माइनस कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 एंगल B इक्वल टू 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल B है इसका वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। और यहाँ पर एंगल C की वैल्यू किसके इक्वल है, तो एंगल C इक्वल है एंगल B के। तो एंगल C किसके एंगल B की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है, तो एंगल C का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल है। अब 45 डिग्री आ गया है, यही दोनों हम लोग को निकालना फाइंड भी करना था, तो हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।